इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर धान खरीदी की तारीख बढ़ाई गई थी ताकि एक भी किसान का धान बिना रुके ना रहे, बिना बिके ना रहे। सरकार के फैसले के तहत 10 जनवरी के बाद टोकन कटाने वाले किसान भी धान बेचने के पात्र हैं। अब तक 12,343 किसानों से 66,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 31 जनवरी तक कुल 25.11 लाख किसानों से 139.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो अब बढ़कर के 140.51 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा उन्हीं किसानों को दी जा रही है जो पंजीकृत है और जिनका टोकन जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। तो जिस तरह से आपको बता दें कि 31 जनवरी लास्ट तिथि थी, तारीख थी, समय था धान खरीदी का। उसके बाद सरकार ने किसानों की मांग पर 5 और 6 फरवरी 2 दिन का और समय दिया है। तो आज उस बढ़े हुए समय का भी आज आखिरी दिन है और यहाँ पर धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। धान बेचने का आज अंतिम मौका है। 3 श्रेणियों में किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जिनके टोकन कटे हैं वो जो समय पर धान नहीं बेच पाए हैं, सत्यापन में जिन किसानों का धान पास पाया गया है वो भी आज बेच पाएंगे। सरकार किसानों के हितों के प्रति काफी संवेदनशील नजर आ रही है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बेमेतरा से जुड़ रहे हैं सूरज सिन्हा। सूरज, जिस तरीके से यहाँ पर देखा, सूरज सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं और जगदलपुर से यहाँ पर हमारे साथ जीवनानंद हलदर भी जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल किसानों का जमावड़ा वहां पर लग गया है। सबसे पहले बेमेतरा की तरफ चलते हैं। सूरज, आपके पास आ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो बढ़ी हुई तारीख है उसका भी अंतिम दिन है। किसानों का क्या हालचाल है? क्या वो अपना धान पूरी तरीके से बेच पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं पीछे का नजारा दिखाऊंगा। इस वक्त हम जो है सेवा सहकारी समिति अंगारपुर में है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो है जो धान की बोरियां छल्ली हुई रखी हुई है। यहाँ के करीबन सभी किसान जो है अपना धान बेच चुके। हालांकि 2 दिन जैसे डेट बढ़ाया था शासन ने, उसमें तो पहले दिन ही 5 तारीख को ही किसानों ने अपना धान पूर्ण बेच गया। और यहाँ पे 1600 से अधिक किसान जो पंजीकृत हैं उनके द्वारा यहाँ पे धान बेचा जा चुका है। अगर जिले की बात करें तो जिले में 1,64,000 जो किसान हैं वो पंजीकृत हैं, जिसमें से 1,54,000 किसान 2 दिन पहले तक यानी कि 31 जनवरी तक बेच चुके थे। अब इन 2 दिनों में 11,000 किसानों के द्वारा जो है फिर से धान बेचा गया और इसका सीधा सीधा लाभ उन किसानों को मिला जिसका टोकन कट चुका था या सत्यापन के बाद टोकन नहीं कट पा रहा था। अमूमन जिले की स्थिति यह है कि जिले में 129 धान खरीदी केंद्रों में अधिकतर में अब धान खरीदी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लग रहा है कि किसानों ने अपना पूरा धान बेच दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं यहाँ पर जगदलपुर का, जहाँ पर हमारे संवाददाता जीवनानंद हलदर हमारे साथ वहाँ मौजूद है। जीवनानंद, आपके पास आ रहे हैं, जगदलपुर का हाल जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किसान अपना धान पूरे तरीके से ये 2 अतिरिक्त जो दिन बढ़ाए गए तो उस पर बेच पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार सरकार की जो धान खरीदी अधिनियम 2025-26 के तहत जो 1 नवंबर से 31 जनवरी तक के जो धान खरीदी का जो ऐलान किया था, तो सरकार का मंशा था कि किसान की एक दाना खरीदा जाए। लेकिन इस वर्ष इस प्रकार की सामने है कुछ तकनीकी, जिस प्रकार की एग्रीस्टेक हो चाहे गिरदावरी को, इसके चलते किसान जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और यही वजह है कि 31 जनवरी तक के किसान अपना पूरा धान नहीं बेच पाए, जिसके देखते हुए सरकार ने जो है 2 दिन के अतिरिक्त समय दिया है और इसी अतिरिक्त समय में किसान जो अपना पूरा धान बेच रहे हैं। इस वक्त में जिस धान खरीदी केंद्र पर मौजूद आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल किसान नजर नहीं आ रहा है। सभी किसानों ने धान बिक्री कर दिया है। जो पूरा बस्तर की अगर संभाग की बात की जाए, पूरे बस्तर संभाग में 5,079 किसान ऐसी थे जिन्होंने धान बेच नहीं पाए थे। लेकिन अतिरिक्त जो 2 दिन सरकार ने समय दिया था, 2 दिन के भीतर काफी जो किसानों ने अपना धान बिक्री कर चुके हैं। और जिस प्रकार के कहा जाए तो कोंडागांव में सबसे अधिक किसानों ने धान बेचा है। वही कांकेर जिला की अगर बात की जाए, कांकेर जिले में कल जो है 298 किसान ने धान बेचा है और आज भी कांकेर जिले में तमाम जो किसान है वो कतारबद्ध तरीके से अपना धान बेचने के लिए पहुंचे। लेकिन बस्तर की बात की जाए, जगदलपुर की बात की जाए, जगदलपुर की स्थिति बहुत सामान्य है और जगदलपुर के लगभग सभी किसानों ने धान बेच चुका है। इस वक्त मैं जिस धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूं वहां पर किसान बिल्कुल निराश है।
किसान ये धान खरीद गए। 448 जो किसान है उस 448 किसान सभी ने धान बिक्री कर चुके हैं। हमारे साथ धान प्रभारी, खरीदी प्रभारी यहाँ पर मौजूद, जानने की कोशिश करते हैं। सरकार ने 2 दिन अतिरिक्त समय दिया है, आपके अगर प्रभारी की बात कीजिए, कितना लोग बचा है अभी धान बेचने के लिए? सर हमारे यहाँ 448 लोग का पंजीयन था, उसमें से 374 लोग बेच चुके हैं। और सर और उसके बाद 31 जनवरी के बाद कोई धान बेचने के लिए नहीं आया सर। सभी किसानों का धान खरीदी अच्छे से हो गया है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि जो किसान है नहीं बेचने के कारण क्या समझा जाए, क्यों नहीं धान बेच पाए थे? सर उनका गिरदावरी में धान नहीं था होगा या धान नहीं लगाए होंगे, इसलिए उन लोग धान नहीं बेचे। बाकी जिनका धान पंजीयन था, जो धान लगाए थे, वो सभी किसान बेच चुके हैं सर। लेकिन कहा जा रहा है जो एग्री स्टेक और पंजीयन में कुछ अधिकारियों की लापरवाही है, जो तकनीकी खराबी कारण भी आपने पंजीयन नहीं करा पाए थे, ऐसे किसान है जो नहीं बेच पाए थे? नहीं सर, ऐसी कोई शिकायत यहाँ पे नहीं आई है और एग्री स्टेक हम लोग सभी किसानों का कर चुके थे। जीवनानंद, यहाँ पर एक जीवनानंद जी एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से ये बात कही गई थी कि 5 और 6 फरवरी को किसान यहाँ पर अपना धान बेच पाएंगे, जो दिन बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि उस पे भी शर्तें थी कि जिनका टोकन 10 जनवरी को कट चुका है वो यहाँ पर बेच पाएंगे, जिनका सत्यापन हो चुका है वो भी अपना बेच पाएंगे। तो कोई इससे इतर कोई किसान तो नहीं बचा है जिसके पास धान है और वो अब तक ये सरकारी जो संग्रहण केंद्र है वहां पर अपना धान ना बेच पाया हो? जो निश्चित रूप से देखिए, सरकार ने जो नियम शर्तें लागू किया है, लाजमी है कि इस प्रकार नियम शर्तें के बीच में धान खरीदी किया जाना चाहिए। लेकिन बस्तर ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र में कहीं की तकनीकी प्रॉब्लम भी होता है, जहां पे ऑफलाइन में काम किया जाता है। और यहाँ के ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो जागरूकता भी अभाव से अपने धान नहीं बेच पाए। हालांकि सरकार ने किसानों का धान खरीदने के लिए 2 दिन अतिरिक्त समय दे दिया और बहुत सारे ऐसे किसान है, जागरूक किसान है, जिसके टिकट टोकन कट चुका है, उसने अपना धान बिक्री कर दिया। लेकिन आज भी अंदरूनी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे किसान है जिन्होंने इस सूचना के अभाव में अपना धान नहीं बेच पाया है। तो निश्चित रूप से ये आज जो धान खरीदी की जो 2 दिन को तिथि बढ़ाया गया सरकार के, ये अच्छी पहल है और किसानों ने उन्हें बधाई भी दी है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए था कि जो अंदरूनी क्षेत्र के जो किसान है वहां पर जो खाद्य विभाग हो या जो विपणन अधिकारी को वहां पर तैनात किया गया है, वो अपने जो जागरूकता जो करना चाहिए तो कहीं के बस्तर में नजर नहीं आए। हालांकि बस्तर जिले में सबसे कम किसान है जो धान बेचने के लिए बचा हुआ है और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कोंडागांव। जीवनानंद जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। पंकज गुप्ता हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। पंकज, आपके पास आ रहे हैं धान खरीदी के लिए जो 2 अतिरिक्त दिन बढ़ाए गए थे, आज उसका भी आखिरी दिन है, तो वहां जो धान खरीदी केंद्र है, कितने वहां पर किसान पहुंचे नजर आ रहे हैं? क्या उनका पूरा धान बिक गया? जी, आपको बताना चाहूंगा सरकार के 2 दिन का मोहलत दिया गया था, उसका आज आखिरी दिन है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं खड़ा हूं सरकंडा के बहतराई धान खरीदी केंद्र में, जहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तौल काटा है वो भी यहाँ पर नहीं है। बाजू में यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर बारदाने पड़े हुए हैं और जो डंप किया हुआ जितने भी धान की खरीदी की गई है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से डंप किया गया है। जो किसानों की लंबी कतारें की जो बात सामने आ रही थी कि आखिरी दिन में काफी ज्यादा भीड़ होगा, किसान आएंगे और आखिरी दिन में अपने धान को बेचेंगे, लंबी कतारें लगे रहेंगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर न तो किसान है और न ही ट्रैक्टर वगैरह जिसमें जो धान लेकर के आते हैं, लेकिन जो बताया यहाँ पर जो कर्मचारी है, ऑपरेटर है, वो सिर्फ औपचारिक तौर पर ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो इस धान खरीदी केंद्र में मैं मौजूद हूँ, करीबन यहाँ पर 544 किसान यहाँ पर जो अपने धान को बेचने का उनका टारगेट था, जिसमें 467 किसानों ने अपना टोकन लेकर के धान को बेच दिया है। पहले ही टोकन को जो बांट दिया गया था वो पहले ही खत्म हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर ऑपरेटर है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आज पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी प्रकार कोई धान खरीदी हुई है? नहीं हुई है सर। हमारे यहाँ 30 तारीख को लास्ट खरीदी हो गया था और 467 किसान द्वारा धान बेचा गया, जो लगभग 22,442 क्विंटल धान बिका है। इसके बाद कोई भी टोकन कटवाने के लिए नहीं आए हैं। पंकज, आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने इस खरीदी के लिए, इस 2 दिन की खरीदी के लिए भी कुछ नियम उन्होंने बना रखा है कि 10 जनवरी तक टोकन कटना, सत्यापन वाले किसान ही अपना धान बेच पाएंगे। इसके इतर कोई किसान तो नहीं बचा अभी?
ये बताइएगा, सरकार ने एक नियमावली बनाया था कि जो टोकन जो बांटना है उसको किसी कैटेगरी में बांटा गया था कि किस तरीके से, क्या किसी प्रकार कोई परेशानी है और जो धान है वो पूरी खरीदी हो गई है? जी, स्टार्टिंग में तो परेशानी आई थी, लिमिट कम था, इसलिए लिमिट के अनुसार से ही टोकन जारी हो पा रहा था। बीच में फिर लिमिट बढ़ा 100 क्विंटल का, तो फिर बिकना शुरू हुआ। लास्ट 3 दिनों के लिए 28, 29 और 30 में जब लिमिट 900 क्विंटल बढ़ा। ठीक है पंकज गुप्ते जी, आप लगातार नजरें बनाए रखिए। आज अंतिम दिन है तो वहां पर किसान, हो सकता है कि कोई इक्का दुक्का किसान पहुंच सके वहां पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, जगदलपुर से जीवना नहलदर, बिलासपुर से पंकज गुप्ते और बेमेतरा से सूरज सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धान खरीदी का आज अतिरिक्त जो 2 दिन बढ़ाए गए थे उसका आज अंतिम दिन है। देखना होगा कि आज कितनी खरीदी हो पाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।